Students, last time we discussed some particular values of trigonometric function. For example, sin 30 डिग्री हमने डिस्कस किया, क्या होता है, sin 60 किया, sin 45 किया, sin 90 किया, sin 0 डिग्री किया, cos के लिए भी ऐसे ही किया डिस्कस। वो टेबल याद है, वो याद करनी है आपको, और अगर नहीं याद होती तो आप बना बना के देख लें और फिर वो प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज तक हो जाएगी। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2। ये सारी ऐसे साइन पूरी टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। याद करने के बाद अगर 1% हमें ऐसा लगता है नहीं आती तो मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई हुई है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मिस्टेक नहीं करनी। देखिए एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें 5 पार्ट्स हैं, हम सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। ये दी हुई है हमारे पास, sin 30 cos 60 एक ही बात है ये। sin 60 होता है √3/2, cos 30 क्या होता है, जो sin 60 होता है वही cos 30 होता है √3/2, प्लस cos 60 होता है 1/2, sin 30 भी होता है 1/2। ये आपको फ्रीक्वेंटली तभी याद होंगे जब वो टेबल आप बार बार बना के देखेंगे और सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। √3 into √3, 3/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट, क्या है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए टेंजेंट 45 होता है 1 और उसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2 उसका स्क्वायर, sin 60 क्या होता है √3/2 फिर उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 into 2 2 प्लस 3/4 minus 3/4 both are cancelled with each other, so this is equal to 2। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, साइन cos 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। cos 45 होता है 1/√2, cos 30 क्या होता है, हाँ जी cos 30 हमने लिखा था यहाँ पर √3/2, तो सीकेंट 30 क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 2/√3। कोसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन 30 हमने यहाँ लिखा है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/1 आप लिख सकते हैं। अब इसको आगे जो है डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। देखिए 1/√2 एज इट इज, डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, क्या आया √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 प्लस 2√3। अब 1/√2 एज इट इज और इसका हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल, √3/2 प्लस 2√3। हाँ जी, अब √3 ये क्या है मेरे पास 2√2 प्लस 2√6, क्या है ये 2, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को √2 से किया 2√2, 2 को 2√3 को √2 से किया, 2 ऐसा कैसा √3 into √2 √6। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच गया √2 प्लस √6। हमने 9th क्लास में क्या कंसेप्ट सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं उसका रैशनलाइजेशन, √3/2 इंटू अंडर, मैं इसको पहले √6 लिख लूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बड़ा नंबर पहले लिख लिया, इंटू √6 माइनस √2/√6 माइनस √2। अगर हम नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक माइनस साइन की वो एक्सचेंज हो जाएगा, हम फिर वो ध्यान कर रख लेंगे। √18, √3 को √6 से किया √18 माइनस √6, 2 ऐसा कैसा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कीजिए। √18 को हम मिक्स्ड सर्ड में लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 3, डायरेक्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी, 3√2 माइनस √6, दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर इस तरह से आपके पास जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं प्योर सर्ड में दे रखा तो आप उसे मिक्स्ड सर्ड में चेंज करेंगे, अपॉन 2 एज इट इज, √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2,
दिस इज 3 into √2 minus √6 upon 6 minus 2, 6 minus 2, 4, 4 to the 8. This is your answer for the third part. 3 into √2 minus √6 by 8. इसमें थोड़ा सा बस कैलकुलेशन रहती है, लेकिन है क्वेश्चन आसान। वैल्यूज पुट की, बड़े ध्यान से आपने एलसीएम लेना है, बड़े ध्यान से ही कॉमन लेके फिर रैशनलाइज करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस। देखिए फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसेकेंट 60 अपॉन सेकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ध्यान से वैल्यूज लिखनी है, याद हो गई है तो ठीक है, नहीं आप टेबल बना लें साथ में। जितना आप बार बार टेबल बनाएंगे, जितने सम्स करेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। 1/2 प्लस टेंजेंट 45 1 माइनस sin 60 क्या होता है √3/2 एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज 2/√3, 2/√3 अपॉन cos 30 क्या होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल secant 30 दैट इज अगेन 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2 एंड cot 45 इज 1। आप न्यूमरेटर का अलग से एलसीएम ले और डिनोमिनेटर का अलग से एलसीएम ले। 2√3 इज द एलसीएम, 2 और √3 का एलसीएम 2√3। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा, √3 into 1 √3। कैलकुलेशन हमेशा अपने ढंग से करनी चाहिए, एलसीएम तो आसान ही है लेना, बस ध्यान से करना है। 1 into 2√3 into 1 plus 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 to the 4 upon LCM is again 2√3। सेम नंबर्स हैं, बस साइन का यहाँ माइनस है, बाकी सब जगह इसमें प्लस है सब जगह। √3 से √3 कैंसिल, 2 to the 4, 2 से 2 कैंसिल प्लस √3 प्लस 2√3। अब ये मेरे पास क्या बन गया, √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। √4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, 3√3 minus 4 upon 2√3 as it is. Now it's reciprocal, 2√3 upon 4 plus 3√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल। अब मेरे पास क्या है 3√3 minus 4 अपॉन, मैं इसे लिख लेती हूँ 3√3 प्लस 4। सिमेट्री से हो गई ना, देखिए कि हमारे पास बस सिर्फ प्लस माइनस का साइन का फर्क है, बाकी सेम है। अब मैं क्या करती हूँ इसको रैशनलाइज, 3√3 यहाँ प्लस है तो हम क्या करते हैं माइनस अपॉन 3√3 माइनस 4, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर क्या बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सपेंड द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लिख ले, अक्सर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। 3√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 प्लस 16 b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 4 8, 8 3 24 √3। ध्यान से करें कैलकुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक कई बार आ चुका है। 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 43 माइनस 24 √3 अपॉन 7 माइनस 6 1 11 1 2 माइनस 1 1। तो क्या आंसर आ गया 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। बस वैल्यूज पुट करके बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन आसान है। अब फिफ्थ पार्ट जो है एक बार आप ट्राई करेंगे, वहां कहीं अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी है। ट्राई देखिए सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, हमारे पास ये एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं। 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 रहेगी। वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 30 फिर से 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 स्क्वायर कर लिया, 2/√3 एज इट इज। इन दोनों को ऐड कर लें, डायरेक्ट कर सकते हैं मन में तो बहुत इजी है, नहीं तो आप एलसीएम ले लें। 4/3, 2/√3 एज इट इज। नाउ इट्स रेसिप्रोकल 3/4, 2 से ये 2 कैंसिल। आप इस 3 के फैक्टर्स बना सकते हैं, देखिए 2/√3 2 कैंसिल हो गया, ये इस 3 के मैंने फैक्टर बना लिए, √3 इंटू √3 और ये 2 एज इट इज, एक कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास √3/2। अब मुझे देखना है ऑप्शन में, ऑप्शन में डायरेक्ट ये आंसर नहीं दे रखे हैं,
साइन 60 डिग्री दे रखा है, कोस 60 डिग्री, टेंजेंट 60, साइन 30। अब सबसे पहली वैल्यू जो है वो साइन 60 क्या होती है, साइन 60 √3/2। ये तो हमें डायरेक्ट मिल गया, सब पहला पार्ट ही मिल गया, साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू साइन 60। मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, जो मेरे पास वैल्यू आई है। अब मुझे ये देखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसकी रेशियो है, किस एंगल की रेशियो है, साइन 60 डिग्री की है, तो ये हमारा ए पार्ट ही आंसर है। आगे देखिए सेकंड पार्ट, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेंजेंट 45 होता है 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0/2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन क्या है हमारे पास दिया हुआ है, टेंजेंट 90, 1 साइन 45 0, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सो इट इज 0। अब देखिए फोर्थ पार्ट, थर्ड अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 सेम है, बस यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस है। यू हैव टू ट्राई दिस सम योरसेल्फ। अब अगला देखिए थर्ड पार्ट, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a हमें प्रूव करना है। हम कैसे करें इसको, देखिए मेरे पास MCQs की फॉर्म में है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ, हमें डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो ऑप्शन दे रखे हैं। ए कहता है 0 डिग्री, मैं पुट करके देखती हूँ, इससे अगर सही आ गया तो फर्स्ट आंसर ठीक है, नहीं तो हम अगला ट्राई करेंगे, वो भी नहीं है ठीक आएगा तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। इन दिस वे कहीं ना कहीं तो एक आंसर आ ही जाएगा। देखिए सबसे ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, मैं LHS में ट्राई करती हूँ। साइन 2a LHS है मेरे पास, that is sin 2 into 0 degree, that is sin 2 into 0 0, sin 0 degree, sin 0 डिग्री क्या होता है 0। अब हम RHS में पुट करते हैं, क्या है RHS मेरे पास 2 sin a, 2 into sin 0 डिग्री, sin 0 क्या होता है 0, 2 into 0 is equal to 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी है हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल गया, therefore you can say a is equal to 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड सम, टेंजेंट a plus b is equal to √3, टेंजेंट a minus b is equal to 1/√3। यहाँ से मुझे a और b निकालने हैं। अब ये क्या है हम बाद में देखते हैं। टेंजेंट a plus b इज इक्वल टू √3। टेंजेंट में √3 कब होता है, जब टेंजेंट 60 डिग्री होता है। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में इक्वल हैं, इक्वल का सिंबल है बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही टेंजेंट है, देन देयर एंगल्स आर सेम। कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्व किया है, ओल्ड स्टूडेंट जो हैं इस टेंजेंट को टेंजेंट से काट देते हैं। नो, टेंजेंट 60 डिग्री सिंगल टर्म, नॉट टू टर्म्स की हम इसको काट दें, तो हम कहेंगे कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल हैं। तो ये विच इंप्लाइज का सिंबल डाल के आप लिखेंगे a plus b is equal to 60 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ टेंजेंट a minus b is equal to 1/√3। कब होता है टेंजेंट में 1/√3, जब टेंजेंट 30 डिग्री है, तो which implies a minus b is equal to 30 degree. This is your second equation. By elimination method or any other method जो भी आपको याद हो, substitution, elimination, उससे आप इसको simplify कर सकते हैं। a minus b is equal to 30 degree. b से b cancel, 2a is equal to 90 degree. So a is equal to 45 degree. Put a is equal to 45 degree in any of the two equations. In equation first. So 45 plus b is equal to 60 degree. b is equal to 60 degree minus 45 degree is equal to 15 degree. मेरे पास a आ गया 45, b आ गया 15 डिग्री। अब देखिए वो जो उसने कंडीशंस कहा था कि a should be greater than b, ये कंडीशन फॉलो हो रही है? यस, a is greater than b। और कहता है दोनों का सम 0 से बड़ा 90 से छोटा या उसके इक्वल, दोनों का सम करके देखिए 60 जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, राइट। अब हम करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमें बताना है कि ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। देखिए साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, क्या ये ट्रू है? देखते हैं। लेट हम एंगल कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं a 30 डिग्री एंड b 60 डिग्री। LHS में हम देखते हैं वैल्यूज पुट करके, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन
sin 30 plus 60 that is sin 90 degree is equal to 1. RHS में अब sin A plus sin B is equal to sin 30 degree plus sin 60 degree. sin 30 क्या होता है 1/2, sin 60 क्या होता है √3/2. टेक एलसीएम 1 plus √3, 1 plus √3/2. क्या ये दोनों इक्वल हैं? LHS is not equal to RHS, so we can say that this is false. अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, कहता है the value sin theta increases as theta increases. मैंने आपको वैल्यू सिखाई थी टेबल में. sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2 that is 0.5, sin 45 डिग्री 1/√2. इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. sin 60 डिग्री that is √3/2 and sin 90 डिग्री is equal to 1. 0 फिर ये 0.5 होगी. इसको रैशनलाइज करके देख लो कि क्या वैल्यू आएगी. 1.4 √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414/2, 0.7 समथिंग. ये आता है 1.732/2, 0.8 समथिंग, और ये 1 आ रहा है. 0, 0.5, 0.7, 0.8, 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो वो कह रहा है कि द वैल्यू साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. यस, सो ही इज राइट. नेक्स्ट केस में कहता है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. ये फॉल्स है क्योंकि हमारे पास इसका रिवर्स ऑर्डर होता है. देखिए जरा, कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45, कोस 60 एंड कोस 90. कोस 0 होता है 1, कोस 30 होता है 1/√3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 √3/2 एंड कोस 90 0. ये 1 से 0 हो गया, यानी कि डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे एंगल तो 0, 30, 45, 60, 90 एंगल बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैल्यू डिक्रीज कर रही है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स. उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. कहता है हर वैल्यू के लिए सेम होता है. नहीं, हम देख लेते हैं. अगर थीटा 30 डिग्री है सपोज, साइन 30 क्या होता है 1/2, और कोस 60 के कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2. 0 के लिए भी देख सकते हैं, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है. तो ये दोनों ट्रू, दोनों इक्वल नहीं होते. सो दिस इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. इसका फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कहता है. कोट ए इज नॉट डिफाइंड. कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री. हाँ जी, कोट 0 डिग्री क्या होता है हमारे पास? टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 0 डिग्री 0. तो कोट 0 उसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Quote A is not defined for A is equal to 0 degree. Quote 0 is equal to not defined. So this statement is true. This is false. ये भी false थी हमारे पास. ये statement हमारी true थी कि sin थीटा की वैल्यू जो है इंक्रीज करती है. अगर थीटा इंक्रीज करता है तो वैल्यू भी इंक्रीज करती है. और ये भी हमारे पास false थी कि sin A plus B is equal to sin A plus sin B. False. True. कोस की वैल्यू एंगल इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रही है. वो कह रहा था इंक्रीज कर रही है, तो फॉल्स. ये भी हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा ट्रू. इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.